Good morning, class 10th. Today, starting the new chapter in computer. Its name is Introducing Internets. Okay, we have to aware of the internet. Internet means you have to connected or interconnected electronic device with each other to the powerful computer. So जितने भी कंप्यूटर्स हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है इसमें इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं। अगर वो सारी क्या हो एक दूसरे से कनेक्टेड हो हम इंफॉर्मेशन को इंटरचेंज कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड एज अ इंटरनेट। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरनेट बोलते हैं। इंटरनेट में क्या होता है कि हमारे कंप्यूटर्स हो गए, लैपटॉप्स वगैरह हो गए, मोबाइल्स वगैरह हो गए, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होगी, वो क्या होती हैं किसी पावरफुल नेटवर्क से या पावरफुल सर्वर से कनेक्टेड रहती हैं। तो जिससे हमारा जो इन्फॉर्मेशन बनती है या फिर सिस्टम बनता है दिस इज कॉल्ड एज अ इंटरनेट। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरनेट बोलते हैं। सो इंटरनेट एक्चुअली इंटरनेट क्या होता है? इंटरनेट इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट कंप्यूटर नेटवर्क। इसमें क्या होते हैं? दुनिया भर के कंप्यूटर्स क्या होते हैं? एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। इट कवर्स एंड कनेक्टेड बिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स एंड अदर कम्युनिकेशन डिवाइस इन ऑल ओवर द ग्लोब। इसमें कंप्यूटर कनेक्टेड रहते हैं और दुनिया भर की जितनी भी डिवाइसेस हैं वो कनेक्टेड रहती हैं। कनेक्शन के लिए हम लोग यूज़ करते हैं केबल्स का यूज़ करते हैं, वायर्स का यूज़ करते हैं, वाईफाई का यूज़ करते हैं। तो हम लोग वायरलेसली या हम लोग वायर के थ्रू हम लोग क्या होते हैं एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। मेनली जो पर्पस होता है इंटरनेट का वो क्या होता है कि हम अपनी इन्फॉर्मेशन को इंटरचेंज कर सकते हैं। मीन्स अपनी इन्फॉर्मेशन को किसी दूसरे को तक पहुंचा सकते हैं या हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करने के लिए हमारे पास ढेर सारे सर्विस होते हैं जो इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड करते हैं। ओके, तो दिस इज कॉल्ड एज इंटरनेट। इंटरनेट का जो मेन पार्ट होता है इट इज़ बेस्ड अपॉन द क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। मीन्स जो कंप्यूटर नेटवर्क होता है या कोई भी नेटवर्क दिया गया है उसका जो मेन होता है दिस इज बेस्ड ऑन द क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। क्लाइंट क्या होता है? जिसको इन्फॉर्मेशन चाहिए, जिसको इन्फॉर्मेशन या फिर जानकारी या कोई भी चीज़ इन्फॉर्मेशन उसको गेन करनी है, दिस इज कॉल्ड एज अ क्लाइंट। सर्वर क्या होता है? दिस इज प्रोवाइड अ सर्विस। वो क्या करता है? सर्विस प्रोवाइड करता है। उसमें क्या होता है? इन्फॉर्मेशन हमारी स्टोर रहती है, हम उसको एक्सेस करते हैं। ओके, तो a server computer is a core component of the network which provides service to the client and control access to hardware, software and other resources. Clients are the computer that normally request and receive informations on the service over the नेटवर्क। ओके, तो सर्वर होता है ये हमारा क्या होता है? मेन कंप्यूटर होता है जो हमारे अंदर उसके अंदर क्या होती है? इन्फॉर्मेशन स्टोर रहती हैं और जब हम उसको एक्सेस करते हैं, जब उसको रिक्वेस्ट भेजते हैं, उसको प्रोसेस करता है, उसके अकॉर्डिंग वो रिजल्ट को हमारे पास सेंड कर देता है। ओके, तो दिस इज कॉल्ड एज सर्वर। क्लाइंट क्या होता है? क्लाइंट जो यूज़र जो होता है वो इन्फॉर्मेशन को एक्सेस करना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए आपको रिजल्ट चेक करना है या कोई वेदर इन्फॉर्मेशन चेक करनी है, न्यूज़ देखना है, तो हम लोग क्या करते हैं? सर्वर से कनेक्ट होते हैं। न्यूज़ सर्वर हो गए, अलग अलग टाइप के सर्वर होते हैं, उस सर्वर से हम कनेक्ट होते हैं, वहाँ से हम इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं। क्लाइंट जो मेनली यूज़ करता है टू एक्सेसिंग द इन्फॉर्मेशन बाय यूजिंग द वेब ब्राउज़र। ये हमारा क्या होता है? ऐप होता है या सॉफ्टवेयर होता है जिसके थ्रू हम लोग क्या होते हैं? सर्वर से कनेक्टेड होते हैं। हमारा जो वेब ब्राउजर होता है इज बेस्ड अपॉन द HTTP प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसके थ्रू ही हम लोग क्या करते हैं? सर्वर से कनेक्टेड हो सकते हैं। ओके, नाउ दिस पहले हम लोग एडवांटेजेस क्या क्या एडवांटेजेस हैं हमारे इंटरनेट के। पहला जो सबसे बड़ा जो एडवांटेज होता है वो क्या होता है? हम किसी भी टॉपिक से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं, जान सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम लोग उसको पढ़ सकते हैं, उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को हम लोग गेन कर सकते हैं। ये हम लोग किसके थ्रू करते हैं? बाय यूजिंग द सर्च इंजन। जो सर्च इंजन होता है उसके थ्रू हम लोग कोई भी इन्फॉर्मेशन को कंप्यूटर से या इंटरनेट से गेन कर सकते हैं। लाइक डेट गूगल हो गया, बिंग हो गया, याहू हो गया, ये सारे हमारे क्या होते हैं? सर्चिंग इंजन्स होते हैं जिसमें हम कोई भी वर्ड या कोई भी सेंटेंस टाइप करते हैं उससे रिलेटेड हमारे पास क्या होती है? इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ जाती। ओके, नेक्स्ट, द इंटरनेट प्रोवाइड अलर्ट्स इन केस ऑफ एडवर्स सिचुएशंस। सम पीपल कैन टेक टाइमली एक्शन अवॉइड एडवर्स सर्कमस्टेंस। फॉर एग्जांपल हरिकेन स्टॉर्म। इसमें क्या होता है कि कोई भी कंप्यूटर मान लीजिए कहीं पे तूफान आया है, कहीं पे आंधी आई है, लखनऊ हो गया, दिल्ली हो गया, तो हमारी वो क्या कर रही है? ट्रैवल आगे की ओर बढ़ रही है। तो हम लोग इंटरनेट के थ्रू वहाँ दूसरी जगह पे इन्फॉर्मेशन भेज सकते हैं कि ये जो हरिकेन्स है या स्टॉर्म्स है या फिर तूफान है वो आपकी तरफ बढ़ रहा है, तो आप लोग वहाँ पे ज़रूरी जो चीज़ आप कर सकते हैं टू गो टू द सेफ प्लेस, वहाँ पे जा सकते हैं। ओके, हमारी जो इन्फॉर्मेशन है बहुत तेज़ी से क्या होती है?
फ्लो होती है इसमें। नेक्स्ट जो एडवांटेजेस है, दिस इज कॉल्ड एज अ टू स्टडी, हम लोग स्टडी कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, कोई भी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, गेम्स हो सकता है, गाना हो सकता है, सॉन्ग्स हो सकता है, किसी भी टर्म से किसी भी इन्फॉर्मेशन को हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड कंपनी, जो बिजनेस इंटरनेट के थ्रू हम लोग बिजनेस कर सकते हैं। मान लीजिए आप कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, सेलर हैं, तो अपने प्रोडक्ट को आप इंटरनेट पे अपलोड कर देंगे, जो कस्टमर है आपके प्रोडक्ट को देखेगा, उसके अकॉर्डिंग अगर उसको चाहिए तो आपके पास ऑर्डर दे सकता है। ओके, तो इस तरह हम लोग बिजनेस भी इंटरनेट के थ्रू कर सकते हैं। इंटरनेट के थ्रू और भी क्या 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 कर सकते हैं हम लोग, ऑनलाइन टिकटिंग करना है या फिर हमें कोई बिल पेमेंट करना है, कोई भी चीज़ हम लोग यहाँ पे कर सकते, बिल पेमेंट करना है या कुछ परचेज करना, ऑनलाइन शॉपिंग करना है, यू हैव टू डू एनीथिंग। नेक्स्ट है कि हमको टेक्स्ट मैसेज करना है, वीडियो मैसेज करना है, या फिर हमें इंफॉर्मेशन को सेंड करना, रिसीव करना है, दिस इज गोज थ्रू द इंटरनेट। ढेर सारी हम लोग एक्टिविटीज़ इंटरनेट के थ्रू कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज द डिसएडवांटेजेस ऑफ द इंटरनेट। क्या क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं इंटरनेट के? पहला क्या होता है, अ लॉट ऑफ इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन इज आल्सो अवेलेबल ऑन द इंटरनेट। अब क्या हुआ, किसी ने मान लीजिए गलत इन्फॉर्मेशन, किसी टर्म से रिलेटेड या किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को गलत अपलोड कर दिया गया, तो वो भी हम लोग पढ़ सकते, देख सकते हैं, तो इससे हमारे क्या होते हैं, मिसगाइडेंट हो सकता है। सो यू हैव टू टेक गुड इन्फॉर्मेशन बाय द गुड वेबसाइट। तो हम लोग को ऐसी वेबसाइट का यूज़ करना चाहिए जहाँ पे हमारी इन्फॉर्मेशन क्या हो, सिक्योर हो, और क्या हो, प्योर हो, और हमारी क्या हो, सेफ हो। नेक्स्ट है, देयर आर चांस दैट यू मे यूज़ द इंटरनेट फॉर डिफरेंट एक्टिविटीज़। इसके अलावा हम लोग इंटरनेट का यूज़ डिफरेंट एक्टिविटीज़ के लिए करते हैं। गाना सुनना हो गया, गेम खेलना हो गया, बच्चे क्या करते हैं, दिन भर गेम खेलते रहते हैं, इससे क्या होता है, हमारा टाइम क्या होता है, वेस्ट होता है। नेक्स्ट चीज़ क्या है, इंटरनेट पर ढेर सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल रहती हैं जिनका कोई भी यूज़ नहीं होता है, तो दिस इज़ अनअप्रोप्रिएट कंटेंट, बच्चों के लिए हो गया, छोटों के लिए हो गया, तो ये इन्फॉर्मेशन क्या होती है, हमारी गलत होती है, इनमें हमको नहीं यूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट क्या होती है, इंटरनेट के थ्रू हम लोग दूसरे पर्सन की इन्फॉर्मेशन को स्टील कर सकते हैं, चुरा सकते हैं, फ़ोटोज़ हो गए, वीडियोज़ हो गए, बैंक अकाउंट्स हो गए, पासवर्ड हो गए, उनकी हम लोग एक्सेस कर सकते हैं बाय यूजिंग द हैकिंग के थ्रू हम लोग कर सकते हैं। इसके अलावा इंटरनेट के थ्रू हम लोग वायरस को भी स्प्रेड कर सकते हैं, गलत इन्फॉर्मेशन को, गलत न्यूज़ को स्प्रेड कर सकते हैं, जिससे ढेर सारी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो सकती है। ओके, सो जो हमारा जो इंटरनेट होता है मेनली जो होता है वो वर्ल्ड वाइड वेब पर बेस्ड होता है। वर्ल्ड वाइड वेब क्या होता है, इसमें हम लोग इन्फॉर्मेशन को एक्सेस करते हैं बाय यूजिंग द HTTP और HTML प्रोटोकॉल्स। HTTP प्रोटोकॉल्स होता है, HTML हमारी क्या होती है, दिस इज अ लैंग्वेज होती है, ये हमारी ब्राउजिंग लैंग्वेज होती है, इसके थ्रू हम लोग एक्सेस करते हैं। ओके, तो बेसिस ऑफ www का जो मेन बेसिक जो पार्ट होता है, दिस इज HTML पार्ट होता है। नेक्स्ट क्या होता है, HTTP पार्ट होता है, वेब सर्वर होता है, वेब ब्राउजर होता है, ये हमारा बेस होता है www पे बेस होता है। www क्या होता है, दिस इज वर्ल्ड वाइड वेब होता है। HTML दिस इज ये क्या आपकी हाइपर टेक्स्ट लैंग्वेज है, इस लैंग्वेज पे हम क्या करते हैं, अपने कंटेंट को राइट करते हैं और सर्वर पे स्टोर कर देते हैं। HTTP क्या होता है, जिससे प्रोटोकॉल होता है, इट हेल्प द ट्रांसफरिंग द HTML लैंग्वेज। ये क्या करता है, इस प्रोटोकॉल के थ्रू हम लोग अपनी जो में लिखा है उसको हम लोग ट्रांसफ़र कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचा सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, वेब सर्वर। इसमें क्या होता है, जहाँ पे हम लोग अपनी HTML लैंग्वेज लिख रहे हैं वहाँ पे हम इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हैं। वेब ब्राउज़र क्या होता है, इसके थ्रू हम लोग वेब सर्वर पर जो इन्फॉर्मेशन हमारी अपलोड होती है इसके थ्रू हम लोग उसको एक्सेस करते हैं। जो वेब ब्राउज़र, कुछ वेब ब्राउज़र के नाम हमारे जानते हैं, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, मोजिला फायरफॉक्स हो गया, गूगल क्रोम हो गया, एंड सो ऑन। ओके, सो नेक्स्ट आता है डिफरेंस बिटवीन द इंटरनेट एंड वर्ल्ड वाइड वेब। हमने बताया इंटरनेट क्या होता है, इसमें हमारे कंप्यूटर्स क्या होते हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं बाय यूजिंग वायर्ड और वायरलेसली। वर्ल्ड वाइड वेब क्या करता है, ये हमें एक प्रोटोकॉल प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू हम लोग इन्फॉर्मेशन को इंटरचेंज कर सकते हैं इन बिटवीन द कंप्यूटर्स। ओके, इन बिटवीन द कंप्यूटर्स हम लोग इन्फॉर्मेशन को इंटरचेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज अ वेब सर्वर। वेब सर्वर ने बताया है, इट्स प्रोवाइड अ सर्विस टू द क्लाइंट। ये सर्विस प्रोवाइड करता है टू द क्लाइंट, जिसको हमारे पास हमको सर्विस देना है। ढेर सारे हमारे पास सर्वर्स हैं। ओके, जो हमारा सर्वर्स हैं, हमारा अपाचे वेब सर्वर हो गया। वेब सर्वर जानते ही हैं, इसमें हमारी इन्फॉर्मेशन क्या होती है, इन द फॉर्म ऑफ HTML स्टोर रहती है। अपाचे वेब सर्वर हो गया, IIS वेब सर्वर हो गया, ढेर सारे वेब सर्वर अलग अलग कंपनी के, गूगल का सर्वर हो गया, सबके अलग अलग, याहू का सर्वर हो गया। इसमें क्या होती है, हमारी इन्फॉर्मेशन स्टोर रहती है, वहाँ से हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। ओके,